जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारा हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, और हिस्ट्री के हम यहाँ पे 13 टॉपिक जो है पूरे कर चुके हैं। हिस्ट्री का हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है अब, ठीक है, और इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से हमारे देश में आंदोलन चले हैं जिससे हमें आज़ादी मिली है, तो उसी में पहला टॉपिक है हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, तो हम इन 4 वीडियो में इनको अलग अलग खत्म करेंगे, क्योंकि फिर हमारी हिस्ट्री पे कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। और छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई। थोड़ी सी तो मेहनत लगती है यार डेली वीडियो डालने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शुरू है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सेकंड टॉपिक हमारे यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के जो स्टार्टिंग वर्ष थे वो कैसे थे, कैसे हमारे देश में आज़ादी के चरण यहाँ पर हम बांटते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुख मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला इसमें जो चरण है वो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 1885 से 1905 तक। जो सेकंड चरण है हमारा वो माना जाता है 1905 से 1919 तक। ठीक है, और जो तीसरा चरण हमारा माना जाता है वो माना जाता है 1919 से 1947 से 1947 तक। ठीक है, तो 3 चरण आपको यहाँ पे याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। ठीक है, तो याद रखना, जो सबसे पहले चरण की घटना है और सबसे पहले जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कांग्रेस से, जहां पर इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का सृजन भी हो चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय व अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा, जो लास्ट वाला चरण था, और इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस की हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेरियन ह्यूम, इसको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा वर्ष 1885 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एओ ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्व महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय किया गया। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि डब्ल्यू से हो जाता है व्योमेश और सी से हो जाता है चंद्र और बनर्जी तो है ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ को भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, मद्रास, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने थे। तो याद रखिएगा, पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वॉल सिद्धांत है, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो यही चीज इनको आगे जाके भारी पड़ने वाली थी।
इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें बहुत अच्छे से करने भी हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस में वर्ष देखेंगे हम, किस वर्ष में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे और उसमें कुछ तथ्य थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्या हुआ था उसमें। जैसे सबसे पहले बात करेंगे 1885 में कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, तो प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे हमारे ये W.C. बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में होता है, 1886 में होता है और कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 1887 ईस्वी में होता है मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। ठीक है। 1888 में कहाँ पर होता है सर, इलाहाबाद में होता है, जिसका नाम आज हमारा प्रयागराज हो चुका है। ठीक है। ओके, ये जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, जॉर्ज यूले। और ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। फिर होता है 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बनारस में होता है और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए 1906 में बनते हैं। 1906 की बात आती है तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वशासन यानी कि स्वराज का प्रयोग कांग्रेस के मंच पर हुआ था दादा भाई नौरोजी के टाइम पीरियड में। ठीक है। 1907 की बात करते हैं तो 1907 में होता है सूरत में और रास बिहारी घोष, एक देखिए रास बिहारी बोस भी हैं, तो यहाँ पे जो है वो रास बिहारी घोष हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था सर, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ। यहाँ पे 1907 में कांग्रेस का विभाजन विभाजन हो जाता है। नरमपंथ यानी कि गरम दल में। ठीक है, जो एकदम नरमदल्दी थे, नरमपंथी थे और दूसरा गरमपंथी थे, दो दल में बढ़ जाती है। 1916 में होता है लखनऊ में, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार, ये कौन थे इसके अध्यक्ष थे, देखिए लड़की नहीं है, ये आदमी है। ठीक है। उदारवादियों में गरम दल का मिलन यहाँ पर हो जाता है, तो जो हमारा नरम दल और गरम दल था वो आपस में मिल जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना है हमको, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1924 ईस्वी में बेलगांव में अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और मात्र एक बार गांधी जी यही अध्यक्ष बने थे, उसके बाद अध्यक्ष नहीं बने। उसके बाद 1925 आता है। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला। 1929 में होता है हमारा लाहौर के अंदर और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 1931 की बात करेंगे, कराची में अधिवेशन होता है, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर 1936 में बात करेंगे। 1936 में होता है फैजपुर में, 36-37 में फैजपुर में होता है और जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं और किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, ये भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। 1938 की बात करेंगे। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन यहाँ पर होता है, राष्ट्रीय योजना समिति।
1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस इसकी भी अध्यक्षता करते हैं। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु गांधी जी की असहमति के कारण उन्होंने पद त्याग दिया था तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की स्थापना की थी। 1940 में होता है हमारा रामगढ़ में, और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। 1946 में होता है मेरठ में, और आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। और आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे, और आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। ठीक है सर, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जैसे बात करेंगे 1896 ईस्वी में पहली बार गरम पंथियों द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। 1911 ईस्वी में देखो, तो पहली बार वंदे मातरम कहाँ कब गाया गया? 1896 ईस्वी में, और ये गरम पंथियों द्वारा गाया गया था। तथा 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया गया, ये भी हमारा गरम पंथियों द्वारा ही गाया गया था, याद रखिएगा। 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुवाहाटी शहर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आता है उदारवादी चरण हमारा 1885 से 1905 ईस्वी तक जो आता है। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया क्योंकि वे संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक समीक्षा उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, क्योंकि आरसी दत्त व नौरोजी जैसे विचारकों ने भारत की गरीबी, भुखमरी व अकालों का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना है। उदारवादियों की मांगे क्या क्या थी? प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने गए सदस्यों की सहभागिता की मांग थी। तो तीन सिविल सेवा की मांग थी। सिविल सेवा में भारतीय भर्ती हो, विधानसभा में भारतीय भर्ती हो, ठीक है, इनमें सहभागिता मांगते थे। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों में पृथक किया जाए कि ये अलग अलग होने चाहिए हमारे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया गया। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग यहाँ पर की गई। ठीक है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर की गई। उदारवादी नेताओं के प्रमुख थे वो दादाभाई नौरोजी उदारवादी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दिनशा वाचा, ये सब हमारे उदारवादी नेता यहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उदारवादी नेताओं ने मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की ब्रिटेन में। ठीक है, उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक यहाँ पे लिखी। दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है अगला चरण जो कि लास्ट चरण है, उग्रवादी चरण। ये 1905 से लेकर के 1919 तक आता है। उदारवाद की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना, इसलिए वे उग्रवादी कहलाए। उग्रवादी नेताओं में उग्र राष्ट्र को जन्म देने के कारण थे गौरवमयी अतीत की खोज। ठीक है, वर्ष 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन, जिसमें भारी खर्च किया गया। ठीक है, उधर अकाल पड़ रहा है और इधर इतना खर्च करा गया। विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा हुई। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना। तिलक, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इसी बीच जब वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का निर्णय हुआ तो उदारवादी इसे केवल बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे। इन बढ़ते मतभेदों ने अंततः वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन करा दिया। अंततः उग्रवादी नेताओं का मानना था
कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों के से प्रार्थनाएं करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलंबन संगठनों संघर्ष की आवश्यकता होती है। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थी। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है, जिसमें हमने कांग्रेस को पूरी तरीके से समझा, देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम। बाकी अगली वीडियो में सेकंड टॉपिक शुरू होगा, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, ये सब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।